फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करेंगे मई 2021 के। इसमें आपके इंडिया और वर्ल्ड के करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप धार एजुकेशन में। दोस्तों, हमने जो है PDF फाइल बना रखी है जो कि आपके मई 2021 की है। इसके अलावा जो है 5 मंथ की है, जनवरी से लेकर मई 2021 तक की, और पिछले साल की भी 2020 की कंप्लीट ईयर की भी PDF फाइल है। तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप देख भी सकते हैं। और इसके अलावा हमने हरियाणा करंट अफेयर्स भी इसी तरह से मई 2021 की बना रखी है, और 5 मंथ की है, जनवरी से लेकर और मई 2021 तक, और 2020 कंप्लीट ईयर की भी बना रखी है। तो वो आप अगर बाय करना चाहते हैं तो उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोरोना के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी स्कीम शुरू की है? तो दोस्तों, ये शुरू की है PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो ऐसे बच्चों को जो है 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी, और 23 साल की उम्र पूरी होने पर उन्हें जो है PM केयर्स फंड से 10 लाख रुपए एक मुफ्त जो है मिलेंगे इसमें जो है। नेक्स्ट है, टोक्यो ओलंपिक में कुश्ती में अंपायरिंग करने वाले एकमात्र भारतीय रेफरी कौन चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं अशोक कुमार। तो ऑप्शन सी आंसर है इसका। तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा जारी अधिकारियों की सूची में चयनित अशोक कुमार टोक्यो ओलंपिक खेलों के कुश्ती मैचों में अंपायरिंग करने वाले देश के एकमात्र रेफरी होंगे। तो अशोक जो है लगातार दूसरे ओलंपिक में अंपायरिंग करेंगे। नेक्स्ट है, कौन सा देश लगातार 5वें साल टेस्ट एनुअल रैंकिंग में नंबर 1 पर रहा है? तो ये रहा है दोस्तों भारत। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ICC ने एनुअल टेस्ट रैंकिंग टीम रैंकिंग जारी की है। इसमें भारत जो है लगातार 5वें साल नंबर 1 टेस्ट टीम रही है। इसमें न्यूजीलैंड की टीम जो है दूसरे नंबर पर रही है, और भारत 2010 से अब तक 7 बार ICC एनुअल टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम रही है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान में स्पेन के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अमर्त्य सेन को। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो अमर्त्य सेन को जो है उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है सेहत OPD पोर्टल। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो ये सशस्त्र बलों को टेलीमेडिसिन सेवाएं जो है प्रदान करने में मदद करेगा, और जो सेहत है इसकी फुल फॉर्म सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेंस। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में एस्मा लागू कर दिया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है, और यह अधिनियम राज्य में अगले 6 महीने के लिए लागू रहेगा। नेक्स्ट है, CBI का नया डायरेक्टर किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुबोध कुमार जायसवाल को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं सुबोध कुमार जायसवाल, और ये जो है इससे पहले महाराष्ट्र के DGP और ATS चीफ रह चुके हैं। नेक्स्ट है, कोविड से संबंधित प्रश्नों के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की राष्ट्रीय हेल्पलाइन का नंबर क्या है? तो ये दोस्तों 1075। ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की घोषणा की है? तो ये की है उत्तराखंड ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं तीर्थ सिंह रावत, उन्होंने ये योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने COVID-19 रोगियों की नियमित निगरानी के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है बिहार ने। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो बिहार सरकार ने उन COVID-19 रोगियों की नियमित निगरानी और ट्रैकिंग सुनिश्चित करने के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया, जो राज्य भर में होम आइसोलेशन में है। तो हिट में HIT है, इसका मतलब है होम आइसोलेशन ट्रैक। नेक्स्ट है, शिक्षा मंत्रालय ने युवा लेखकों को परामर्श देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो ये है प्रधानमंत्री योजना युवा। तो इसमें जो है ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय शांति सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित किया जाएगा?
तो ये है 3, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, एशिया के 100 जोखिम वाले शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो ये हैं 43, ऑप्शन डी आंसर है इसका। तो वेरिस्क मैप्लेक्राफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 100 सबसे खस्ता हाल शहरों की सूची में भारत के 43 शहर शामिल हैं। तो एशियाई शहर जो पर्यावरणीय मुद्दों में सबसे अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों शकुंतला हरक सिंह को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो इस पुरस्कार को जो है खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 29 मई को हर साल। तो 29 मई 1953 को नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी। तो दोस्तों ये जो आपके महत्वपूर्ण दिवस यानी कि इम्पोर्टेंट डेज हैं, इनसे रिलेटेड हमने वीडियो बना रखा है। तो आप हमारा जो पिछला वीडियो है वो देखिएगा, उसमें ये इम्पोर्टेंट डेज हमने कवर कर रखे हैं। और जो PDF फाइल हमने आपको बताई है उनके अंदर भी ये इम्पोर्टेंट डेज हमने इन क्वेश्चंस के अंदर ही साथ में कवर कर रखे हैं, तो आप ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है, वियना स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है जगजीत पवाडिया को, ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो यह वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय है और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है आश्रिता वी ओलेटी। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो आश्रिता वी ओलेटी जो है भारतीय वायुसेना में एक उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में पहली महिला बनी है और ये कर्नाटक से जो है मूल रूप से बिलोंग करती है। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोविड के कारण माता पिता खोने वाले बच्चों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो ये योजना शुरू की है असम ने, ऑप्शन सी इसका आंसर है। और अभिभावक गंवाने वाले बच्चों को जो है 3500 रुपये प्रति महीने छात्रवृत्ति इस योजना के तहत देने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, मालेर कोटला को पंजाब का कौन सा जिला बनाया गया है? तो ये बनाया गया है 23वां जिला। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह और जनसंख्या के हिसाब से जो है वो मालेर कोटला पंजाब का सबसे छोटा जिला होगा। नेक्स्ट है, सक्षम योजना के तहत कोविड प्रभावितों को राहत प्रदान करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो ये है जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर अब क्या किया गया है? तो ये किया गया है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, किस भारतीय को एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से दिया गया है? तो ये दिया गया है CNR राव को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस पुरस्कार को जो है एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहा जाता है और इसे ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार माना जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका के बाद मंगल पर रोवर उतारने वाला दूसरा देश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है चीन। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि रो और IB के प्रमुखों का कार्यकाल कब तक बढ़ाया गया है? तो ये बढ़ाया गया जून 2022 तक। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो फ्रेंड्स, IB के निदेशक हैं अरविंद कुमार और रो के सचिव संवत कुमार गोयल हैं। तो इनका कार्यकाल जो है 30 जून 2022 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट, किस स्टेडियम का नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, रुडोल्फ वी शिंडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं डॉक्टर D नागेश्वर रेड्डी। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो रुडोल्फ वी शिंडलर अवार्ड प्रतिष्ठित क्रिस्टल अवार्ड्स में सर्वोच्च श्रेणी है जिसका नाम डॉक्टर शिंडलर के नाम पर रखा गया है, जिन्हें द फादर ऑफ गैस्ट्रोस्कोपी माना जाता है।
नेक्स्ट है कौन सा चक्रवाती तूफान बंगाल और उड़ीसा तट से अभी हाल ही में टकराया है? तो ये था यास, ऑप्शन ए इसका आंसर है, जो कि 26 और 27 मई 2021 को जो है उड़ीसा तट और बंगाल से टकराया था। और इस तूफान का नाम ओमान ने रखा है और यास का मतलब होता है निराशा। नेक्स्ट, आयरन डोम सुरक्षा प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो ये है दोस्तों इजराइल से, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अभी हाल ही में जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में संघर्ष हुआ था, जिसमें इस प्रणाली ने फिलिस्तीन के रॉकेट को वहीं पर ही ध्वस्त कर दिया था, ज़्यादातर रॉकेट हवा में ही नष्ट कर दिए थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किसे अध्यक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वी कार्तिकेयन पांडियन को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो उन्हें उड़ीसा में हॉकी के आयोजन और प्रचार की दिशा में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है प्रथम ब्रिक्स नियोजन कार्य समूह की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये की है भारत ने, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है? तो ये चुना गया है हेमंत बिस्वा शर्मा को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को 2025 तक 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया है। वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष हैं और असम के मुख्यमंत्री भी हैं। नेक्स्ट है एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है हॉकी इंडिया ने, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। हॉकी इंडिया ने देश में खेल में वृद्धि और विकास में योगदान के लिए प्रतिष्ठित एटीएन ग्लिचिच पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये जीता है मैक्स वेरस्टेपेन ने, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। उन्होंने जो है पहली बार यह खिताब जीता है, रेड बुल के ड्राइवर हैं ये। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया है प्रशांत कुमार मिश्र को, ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने अरब सागर में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम ताउते रखा है? तो ये रखा है दोस्तों म्यांमार ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो इस चक्रवात के कारण जो है भारत के महाराष्ट्र, गुजरात सहित कुछ अन्य राज्यों में काफ़ी नुकसान हुआ था। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने जागृत त्रिपुरा पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किया है त्रिपुरा ने, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट अपने वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर को कब तक बंद करेगा? तो ये है जून 2022 तक, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इस वेब ब्राउज़र की जो है सबसे पहले पेशकश विंडोज़ 95 के साथ में की गई थी, अब जो है माइक्रोसॉफ्ट इसको बंद करेगा। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए फॉर्च्यून की विश्व के सबसे महान नेताओं की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये किया है जेसिंडा आर्डर्न ने, ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री है जेसिंडा आर्डर्न। दोस्तों हमने जो है ये जो करंट अफेयर्स आपके लिए बना रखे हैं, तो इनमें जो है जो भी हम आपको बता रहे हैं ये सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट डेज के साथ पूरी डिटेल्स में जो है उन पीडीएफ में हमने संकलित किए हैं। तो आप जो है वो पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है दिया हुआ है, आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी आपके जो है काम की रहेगी वो। तो नेक्स्ट है कि किसने सेरो सर्वेक्षण में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिप कोवेन किट विकसित की है? तो ये की है डीआरडीओ ने, ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य के पूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया का कोरोना से निधन हो गया? तो ये दोस्तों राजस्थान है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ पहाड़िया, इनका कोरोना के कारण 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के पहले दलित मुख्यमंत्री थे, वे बाद में बिहार और हरियाणा के राज्यपाल भी रहे थे। नेक्स्ट केरल का मुख्यमंत्री कौन बना है? तो दोस्तों अभी हाल ही में चुनाव हुए थे यहाँ पर, तो ये बने हैं पिनाराई विजयन, ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है 2021 में भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन सविनियमन परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है मनीषा कपूर को,
ऑप्शन ए इसका आंसर है। मनीषा कपूर 2021 में भारत की ओर से जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन सब विनियमन परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में जो है मनीषा कपूर को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिष्ठित पुरस्कार 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है शंकर बाला सुब्रमण्यम। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। उन्हें डीएनए का अध्ययन त्वरित, सटीक और किफ़ायती बनाने में मदद करने वाली क्रांतिकारी तकनीक विकसित करने के लिए जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में कितने स्थान जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 6 स्थान। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो इसके साथ ही जो भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में स्थानों की कुल संख्या बढ़कर अब 48 हो गई है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का अध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों ये चुना गया है नरेंद्र बत्रा को। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नरेंद्र बत्रा जो है दूसरी बार इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष से चुने गए हैं और नरेंद्र बत्रा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष तथा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य भी हैं। नेक्स्ट है भारत के पहले कृषि निर्यात सुविधा केंद्र को किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में। ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मूल के पहले एमएमए खिताब जीतने वाले फाइटर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों अर्जुन भुल्लर। ऑप्शन बी इसका आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनाडा के अर्जुन सिंह भुल्लर ने ब्रेडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवीवेट विश्व चैंपियन का खिताब जीता है। यह कारनामा करने वाले वह भारतीय मूल के पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी कि एमएमए फाइटर बन गए हैं। नेक्स्ट अमेरिका के बाद कौन सा देश डिजिटल वीज़ा लॉन्च कर रहा है? तो ये है दोस्तों ब्रिटेन। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने अपने अब तक के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमोर का अनावरण किया है? तो ये किया है ईरान ने। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एंड्रिया मेजा ने। ऑप्शन बी इसका आंसर है। मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जो है मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया है। दूसरा स्थान जो है ब्राज़ील की जूलिया गामा को मिला है और तीसरा स्थान पेरू की जेनिक मसेटा को मिला है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित सम्मान अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है रमेश पोखरियाल निशंक को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है रेलवे ने 5 वर्ष में कितने रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा शुरू की है? तो ये किया है 6000। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो दोस्तों रेलवे ने जो है झारखंड में हजारीबाग रेल स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू होने के साथ ही 6000 स्टेशनों पर यह सुविधा अब उपलब्ध होगी रेलवे के। और रेलवे ने जनवरी 2016 में मुंबई रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराने के साथ यह सुविधा आरंभ की थी, जो कि अब तक 6000 स्टेशनों पर पहुंच चुकी है। नेक्स्ट है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 3 सदस्यीय अभियान टीम ने हाल ही में दुनिया के किस चौथे सबसे ऊंचे पर्वत पर तिरंगा फहराया है? तो यह दोस्तों माउंट लाओत्से। ऑप्शन सी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच किन्हें बनाया गया है? तो ये बनाया गया रमेश पवार को। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा देश सिंथेटिक कैनबिनोइड्स पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ये है चीन बना है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये है IREDA को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी कि IREDA को भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा इस वर्ष ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय और इंडोनेशिया नौसेना ने कहां पर युद्धाभ्यास किया? तो ये किया था अरब सागर में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य डिजिटल रिपोर्टिंग प्रणाली को अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये है दोस्तों असम। ऑप्शन डी इसका आंसर है। तो असम राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से एक ऑनलाइन बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली विकसित की है और ऐसा करने वाला असम जो है वो पहला राज्य बना है।
नेक्स्ट है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है बाबर आजम ने। ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो पाकिस्तान टीम के कप्तान हैं बाबर आजम। और महिलाओं के वर्ग में जो है ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर बल्लेबाज एलिसा हेली को जो है आईसीसी वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट असम के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों हिमंत बिस्वा शर्मा। ऑप्शन सी इसका आंसर है। उन्हें जो है असम के राज्यपाल जगदीश मुखी ने 15वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट है किसने 25वीं बार एवरेस्ट फतेह कर नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है कामिरीता। ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये नेपाली पर्वतारोही है और इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा चढ़ाई की है। तो 51 वर्षीय किमारातिन कामिरीता ने 1994 में एवरेस्ट पर पहली बार फतेह की थी। नेक्स्ट किस भारतीय अभिनेता ने न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है अनुपम खेर ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट है इटालियन ओपन 2021 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है दोस्तों राफेल नडाल ने। ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट किस खिलाड़ी ने लगातार 5वीं बार स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है? तो ये जीता है मर्सिडीज़ के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसमें दूसरे स्थान पर मैक्स वेस्टारपेन रहे थे और तीसरे पर वाल्टेरी बोटास रहे थे। नेक्स्ट 2021 लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स में किस खिलाड़ी ने स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है? तो ये जीता है जापान के टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो यह ओसाका का दूसरा लोरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड है और पुरुष वर्ग में जो है राफेल नडाल को यह अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है एरिना सबलेंका ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है किस भारतीय को 2021 के लिए अर्लाइन पेज ग्लोबल विजन पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है गीता मित्तल को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। तो जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल को जो है यह अवार्ड दिया गया है। तो न्यायमूर्ति मित्तल यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय न्यायाधीश है और इस पुरस्कार की स्थापना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जज ने 2016 में की थी। नेक्स्ट किस राज्य ने पर्वत धारा योजना के तहत वर्षा जल संग्रहण के लिए फॉरेस्ट पॉन्ड्स का निर्माण शुरू किया है? तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। नेक्स्ट सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो ये बनी है वैशाली हिवासे। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट महिला सैन्य पुलिस का कौन सा बैच भारतीय सेना में शामिल किया गया है? तो यह किया गया दोस्तों पहला बैच। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो ये बने हैं MK स्टालिन। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। उन्हें जो है राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट पुदुचेरी का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो ये बने हैं N रंगासामी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने लोगों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन का शुभारंभ किया है? तो ये किया दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। इसके लिए जो है टोल फ्री नंबर है 1100। नेक्स्ट है बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड्स 2021 में किसे आइकन अवार्ड सम्मान दिया गया है? तो ये दिया गया है सिंगर पिंक को। ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है पश्चिम बंगाल में किसने लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो ये है ममता बनर्जी। ऑप्शन ए इसका आंसर है। इन्हें जो है बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। नेक्स्ट है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है मारिया रेसा को। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। नेक्स्ट है भारतीय सेना का पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है सिक्किम में। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो यह प्लांट वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीक का उपयोग करता है। नेक्स्ट है किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ये किया दोस्तों
महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, पुर्तगाल ग्रांड प्री 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मर्सिडीज के ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? तो ये खोला गया है पुर्तगाल में। ऑप्शन बी इसका आंसर है। तो पाइबा नदी से 175 मीटर ऊपर बने रोका ब्रिज की लंबाई जो 1693 फुट है और इसमें चलने के लिए आर पार देख सकने वाला मेटल ग्रिड लगाया गया है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय कंपनी वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में शामिल हुई है? तो ये हुई है जीवन बीमा निगम यानी कि LIC। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को जापान ने ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है? तो ये किया है श्यामला गणेश को। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश विश्व में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है? तो ये बना है यूनाइटेड किंगडम। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि व्हिटली अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों नुकमू फोम। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। नागालैंड के नुकमू फोम व्हिटली अवार्ड 2021 से जीता इन्होंने। यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय हैं। तो दोस्तों व्हिटली अवार्ड्स को ग्रीन ऑस्कर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य में कोरोना योद्धा योजना शुरू की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। और नेक्स्ट है, कौन वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो ये बनी है कीर्ति करंत। तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज़ के मुख्य संरक्षक वैज्ञानिक डॉक्टर कीर्ति के करंत को 2021 के वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में चुना गया है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इसी तरह के हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल संदीप थाल एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।